में नाबालिग के रेप मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मामले में आरोपी को सुरक्षा देने वाला गिरफ्तार। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद पीड़ित को दिलाई गई सुरक्षा। डीएम ने पीड़ित को मुआवजा दिलाने की कही बात। सुपौल में सिस्टम से हारे हुए शख्स की मौत। ना तो एंबुलेंस की सुविधा मिली और ना ही उसके इलाज की हो सकी व्यवस्था। पटना में कुर्सी पर बैठने के विवाद में बच्चे की पीट पीट कर हत्या। जखनपुर थाना क्षेत्र की घटना। 8 आरोपियों की पहचान। कैमूर में घरेलू विवाद में पति पत्नी ने खाया जहर। पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। सुपौल पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 मूर्ति तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 अष्टधातु की मूर्तियां बरामद। सिवान में पैसे की लेनदेन को लेकर अपराधियों ने मुर्गा व्यवसायी को मारी गोली। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पटना किया रेफर। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने टाटा मिनी ट्रक से 84 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। किशनगंज बस स्टैंड के पास से कस्टम विभाग ने बस से लाखों का विदेशी सामान किया जब्त। सिलीगुड़ी से कोलकाता जा रही थी बस। दरभंगा में अपराधियों ने की चाकू मारकर 42,000 रुपए की लूट। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं दिखाई सक्रियता। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कुख्यात गिरोह का किया पर्दाफाश। हथियार के साथ 5 गुर्गे गिरफ्तार। नवादा में महिला की फोटो खींचने को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली। एक को रॉड से मारकर किया घायल। शेखपुरा में महिला साध्वी के साथ 4 लोगों ने किया दुष्कर्म। पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। बेतिया में बाइक सवार ने 5 साल की बच्ची को रौंदा। बच्ची की मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने की बाइक सवार की पिटाई। मोतिहारी के घोड़ासहन बाजार में फायरिंग कर अपराधियों ने फैलाई दहशत। स्थानीय लोगों के मुताबिक आतंक फैलाने के लिए की गई गोलीबारी। जमुई के दरमा गांव में महिला की पीट पीट कर हत्या। महिला के परिजनों ने डायन बताकर हत्या का लगाया आरोप। नालंदा में बेलगाम ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। 6 लोगों की मौत, 3 जख्मी। मोतिहारी में बेकाबू स्कूल बस पेड़ से टकराई। हादसे में 4 बच्चे घायल। बस में 70 बच्चे थे सवार। कटिहार के बघार पंचायत में डूबने से 2 मासूम की मौत। मारा लाइन घाट पर बच्चे गए थे नहाने। बक्सर में 2 अपराधी गिरफ्तार। हत्या और शराब तस्करी के मामले में लंबे समय से थी तलाश। मुंगेर में जमालपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। जमुई के झाझा में ठेकेदार गुरु यादव की हत्या का मामला। पुलिस ने घटनास्थल पर खोजी कुत्ते के साथ किया छानबीन। अररिया के रानीगंज में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद और पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। मोतिहारी में शराब की बड़ी खेप बरामद। NH 28 पर ट्रक से 600 कार्टन शराब जब्त। गोपालगंज में 2 लग्जरी गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त। 5 धंधेबाज गिरफ्तार। पटना सिटी में कार से 24 कार्टन शराब बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 16 नवंबर को पटना के ज्ञान भवन में अमित शाह और बीजेपी की यात्रा पर होगी परिचर्चा। बिहार के पूर्व लोकायुक्त RN प्रसाद करेंगे अध्यक्षता। सुपौल में रेलवे की ओर से की गई सालों से बंद पड़ी ट्रेन की ट्रायल। माह के अंत तक सुपौल से सहरसा के बीच शुरू हो सकता है ट्रेन का परिचालन। किशनगंज पहुंचे ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर ने फर्जी बैंक गारंटी मामले की जांच की शुरू। ठेकेदार की हत्या के बाद मामला आया था सामने। नेपाल जाने के दौरान रक्सौल पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। लोगों ने किया राज्यपाल का भव्य स्वागत। सासाराम में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों के बीच बांटा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। 11 तकनीकी प्रबंधक और 52 सहायक तकनीकी प्रबंधक को दिया नियोजन पत्र। मोकामा में अधिकारियों ने किया राजेंद्र पुल का निरीक्षण। भारी वाहनों पर रोक के बावजूद चल रही 7 गाड़ियों को किया जब्त। पटना में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। मकानों के साथ काटे गए हरे पेड़। जल जमाव को लेकर चला अभियान। पटना में प्लेबैक सिंगर उषा उत्थप का दिखा जलवा। पुस्तक मेला में उषा उत्थप ने गाए गीतों पर झूमते दिखे लोग।
पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद भी नहीं सुलझा बीजेपी आजसू में सीटों का पेंच। 17 सीट और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर अड़े सुदेश महतो। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका। चाईबासा में सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं ने थामा टीएमसी का दामन। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन की समय सीमा खत्म। 13 सीटों पर 227 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। जैप 9 से बर्खास्त 269 अभ्यर्थी फिर से होंगे बहाल। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन। केंद्र सरकार ने जारी किया अधिसूचना। पलामू के हुसैनाबाद में आजसू और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी नेता विनोद सिंह ने निर्दलीय दाखिल किया नामांकन। आजसू प्रत्याशी उमाकांत रजक ने चंदन क्यारी में बीजेपी के साथ फ्रेंडली फाइट से किया इनकार। कहा, लड़ाई कभी नहीं होती दोस्ताना। बीजेपी और आजसू के बीच घमासान जारी। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कसा तंज। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में उठे बगावत के सुर। पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भैया ने की जामताड़ा से चुनाव लड़ने की घोषणा। आजसू में शामिल हुए जेएमएम के अकील अख्तर पाकुड़ से टिकट नहीं मिलने पर थे नाराज। रांची में सुदेश महतो से पूर्व मंत्री हरिनारायण राय ने की मुलाकात। 1.5 घंटे तक चली दोनों की मुलाकात। पलामू में डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, पांकी और हुसैनाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने दाखिल किया पर्चा। मुख्यमंत्री रघुवर दास भी रहे मौजूद। बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप शाही ने गढ़वा के भवनाथपुर से दाखिल किया नामांकन। मुख्यमंत्री ने की शाही के पक्ष में वोट देने की अपील। झारखंड प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी नंद किशोर यादव ने चतरा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, बिहार की तरह झारखंड में भी आरजेडी का होगा बुरा हश्र। चतरा सीट पर 7 उम्मीदवारों ने किया नामांकन दाखिल। बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन पासवान और जेवीएम के तिलेश्वर राम ने भरा पर्चा। कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी का दावा, झारखंड में इस बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनेगी सरकार। सरायकेला के चांडिल में मामी के श्राद्ध कर्म में हुए शामिल हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन समेत तमाम लोगों ने तस्वीर पर किया माल्यार्पण। कांग्रेस प्रत्याशी की लिस्ट सामने आने के बाद बोकारो में कांग्रेस नेताओं के बने कई गुट। जिला परिषद सदस्य संजय कुमार को टिकट नहीं मिलने से आक्रोश। सिमडेगा में कांग्रेस का टिकट भूषण बड़ा को मिलने के बाद बढ़ी नाराजगी दूर करने के लिए जिलाध्यक्ष के आवासीय कार्यालय में चर्चा। सिमडेगा में बीजेपी प्रत्याशी सुधानंद बसेरा ने खरीदा नामांकन पत्र। झारखंड पार्टी के रेजी डुंगडुंग ने भी खरीदा नामांकन पत्र। विधानसभा चुनाव को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने कसी कमर। बरही कोबरा बटालियन कैंप में हाई लेवल मीटिंग। कांग्रेस से जेवीएम में शामिल हुए राजनील तिग्गा ने गुमला से भरा पर्चा। कई उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ सकते हैं तिग्गा। गुमला में महागठबंधन के दलों में दरार आई सामने। जेएमएम उम्मीदवार भूषण तिर्की के नामांकन जुलूस में नहीं पहुंचे कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता। टाटा स्टील के कर्मचारी महेश कुमार ने भरा पर्चा। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से राइट टू रिकॉल पार्टी की ओर से बुधवार को किया नामांकन। हजारीबाग के बरही विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज। कांग्रेस उम्मीदवार उमाशंकर अकेला का जोरदार स्वागत। लातेहार के दोनों विधानसभा सीटों पर नामांकन खत्म। मनिका सीट पर 12 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। लातेहार में 13 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन। नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद संजीव सिंह को नामांकन दाखिल करने की मिली इजाजत। 25 नवंबर को भरेंगे पर्चा। गढ़वा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भी भरा पर्चा। गाजे बाजे के साथ निकला जुलूस। लातेहार से जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम ने अंतिम दिन किया नामांकन। पर्चा भरने के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता दुलाल भुइयां भी रहे मौजूद। दुमका के काठीकुंड थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 3 लाख कैश बरामद। चुनाव से संबंध नहीं होने पर पैसा हो जाएगा वापस। खेल घोटाला मामले में जेवीएम नेता बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित। ऐसे कॉलेज देवघर ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब हासिल कर नाम किया रोशन। कॉलेज ने कुल 18 मेडल झोली में डाले। 15 से 19 नवंबर तक ट्रैवल कल्चर के रंग में रंगेगा लौह नगरी। 16 राज्यों और 10 देशों के ट्रैवल प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा।
सरायकेला की चांडिल पुलिस ने बरामद किया चोरी हुई कार। 12 नवंबर को अभिषेक चौधरी के घर से हुई थी कार की चोरी। झारखंड चुनाव से पहले लाल आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। रांची और खूंटी पुलिस के हत्थे चढ़े पीएलएफआई कमांडर अखिलेश गोप समेत 13 नक्सली। सरायकेला के गम्हरिया में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में आरोपी पोता गिरफ्तार। पिता से पैसे के विवाद में बचाव करने आई दादी के सिर पर मारा था डंडा। सरायकेला की चांडिल पुलिस ने बरामद किया चोरी हुई कार। 12 नवंबर को अभिषेक चौधरी के घर से हुई थी कार की चोरी। गुमला में शांति सद्भावना को लेकर सामूहिक आरती का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। विधायक इरफान अंसारी के भाई इमरान अंसारी देवघर में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से हुए घायल। गंभीर हालत में निजी क्लिनिक में भर्ती। सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा फैसला। महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने वाले आदेश पर पुनर्विचार करने को लेकर दायर है याचिका। राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट में फैसला। सुबह 10:30 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। ब्राजील दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में बोले पीएम, भारत में सबसे ओपन और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के युवराज प्रिंस चार्ल्स। राष्ट्रपति भवन में किया गया भव्य स्वागत। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए सभी स्कूल 15 नवंबर तक बंद। प्रदेश के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। महाराष्ट्र की हलचल के बीच बीजेपी ने आज बुलाई 3 दिवसीय महाबैठक। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या हालात पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बोले अमित शाह, शिवसेना की नई मांग हम नहीं करेंगे स्वीकार। अमित शाह ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का भी किया बचाव। कहा राज्यपाल ने सबको दिया मौका। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेताओं से की बात। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में मुलाकात के बाद साधी चुप्पी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रही है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल नेताओं से उद्धव ठाकरे ने की मुलाकात। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर एनसीपी ने बनाई कमेटी। 5 से 6 नेताओं को दी गई जगह। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबीयत। पीजीआई के इमरजेंसी में भर्ती। जेएनयू में हॉस्टल की बढ़ी फीस ली गई वापस। एचआरडी मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। आरटीआई के दायरे में आएगा सीजीआई का दफ्तर। सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आज से आगाज। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा सीरीज का पहला मैच। इंदौर टेस्ट में टीम इंडिया करेगी शानदार प्रदर्शन। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का बयान। भारत और वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच शुक्रवार को प्रोविडेंस में खेला जाएगा तीसरा टी20 मैच। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है भारतीय टीम। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को लागू करेगा पाकिस्तान। सूत्रों के हवाले से खबर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कार में विस्फोट में 7 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इमरान खान की शर्तों को मानने से किया इनकार। शरीफ को इलाज के लिए 700 करोड़ रुपए का बॉन्ड भरने को कहा गया था। अपनी अगली फिल्म शमशेरा के लिए बॉडी बना रहे हैं एक्टर रणवीर कपूर। वायरल हो रहा है एक्टर का लुक। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला के हिट होने से बेटा विराजवीर भी खुश। पिता का स्केच बनाकर दिया गिफ्ट। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने यूएस के एंचिनो शहर में खरीदी 144 करोड़ की प्रॉपर्टी। बनाने जा रहे हैं अपना पर्सनल स्पेस। एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आज मना रही अपनी शादी की पहली सालगिरह। तिरुपति में दोनों ने की पूजा अर्चना। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी इरा खान ने कराया फोटोशूट। इरा का स्टाइल और अंदाज फैंस को आ रहा खूब पसंद।